ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही रजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा के जिन बच्चों को सर्विस का, सेवा का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियाँ होंगी। बाबा ने पॉइंट्स में समझाया है, 7 पॉइंट में। पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो बाबा के सेवाधारी बच्चे होंगे उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, बाबा कहते हैं, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवा, बाबा कहते हैं, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं कमाएंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत, किसी का वर्षा नहीं, सिर्फ परमात्मा का वर्षा चाहिए। इसलिए वह किसी भी प्रॉपर्टी में, विनाशी प्रॉपर्टी के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छठे पॉइंट में बाबा कहते हैं, उनकी रगें सब तरफ से टूटी होगी। उनका बुद्धि योग कहीं भी नहीं अटका होगा। उनका सिर्फ एक बाबा से योग होगा। सर्व संबंध बाबा से अनुभव करेंगे। सातवें पॉइंट में बाबा कहते हैं, वह बाप समान उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे, अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। कोई पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं तो कोई मेहमान बन के आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। शांति का सागर, ज्ञान का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज्ड, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी है, दिखाते हैं। द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में हैं। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉडफादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करें। गॉड को बेचारे जानते नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं, पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा है, जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, तमो प्रधान से रजो तक पहुँचे हैं, फिर सतो प्रधान में जाएंगे। बाबा कहते हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है।
वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतोप्रधान नहीं बन सकते हैं। वह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। बाबा कहते हैं भल बाबा का बन के फिर बाबा को छोड़ भी देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। कोई ना कोई पद सतयुग में मिल जाएगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, कुछ न कुछ प्रजा भी बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, या हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यह सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे, जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। इतनी मेहनत करनी है कि हमारे मनसा में भी कोई भी वेस्ट थॉट ना आए। बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। मन में तो वेस्ट थॉट अभी बाबा कह रहे हैं कि आएंगे जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं बन जाती है। हनुमान में सलाडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उस पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। जो 5 विकारों पर जीत नहीं पाते हैं, बाबा कहते हैं वे बच्चे इतने प्यारे नहीं लगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए यह भी जानते हो। स्थापना तो जरूर होनी है, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल पहले मिशल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खूटे। दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से रजाई प्राप्त करते हो, वह दान कर राजा महाराजा के घर में, साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। लेकिन हम पढ़ाई से रजाई पद, इतना बड़ा बड़ा पद पोजीशन पाते हैं, इतना सुख को पाते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई भी है दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा
तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का पाड़ी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपाड़ी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादी आदि होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। हम है राज ऋषि और लौकिक में है हठ योगी ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। यह महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु बाबा ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है। फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ़ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना। कुछ तो खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो, यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्च करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए। कोई जादू के डर से आएंगे, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनना यह जादू है ना। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो नहीं। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे। नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलता है। बाबा कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है।
सर्विस वालों को तो सर्विस बिगड़ आराम नहीं, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊँच टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको इतना इजाफ़ा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगड़ आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 बजे भी जाते हैं तो भी खुशी होती है, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे, अर्थात जो परेशान हो ऐसा सोना ही किस काम का जिससे हमारा कान कट जाए। बाबा कहते हैं सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कहते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मनाभव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनेंगे तो क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है। बाबा कहते हैं इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर हैं, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, दिन रात सर्विस की चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस बिगड़ आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। विस्तार में बाबा कहते हैं क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। बाबा कहते हैं विस्तार में जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पढ़ के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं, जिसमें क्यों और क्या के क्वेश्चन का जाल बन जाता है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बनकर स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जब सुदर्शन चक्र चलाते हुए हम सही दिशा के बजाय गलत दिशा में चले जाते हैं, स्व के बजाय पर का दर्शन करने लगते हैं, तो फिर माया के उलझन में हम आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम स्वयं ही उस जाल को रचते हैं, क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल को, और उसमें फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल होकर ज्ञान युक्त होकर हमें स्वदर्शन चक्र फिराना है। त्रिकालदर्शी बनकर अपने आदि मध्य अंत को हमें देखना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, तो फिर हम क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आज स्लोगन में प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि बनकर जब हम किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमें सफलता मिलती है। आज का अव्यक्त सारे हैं, जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुँचेंगे तब किसी भी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनेगा। कर्मातीत अर्थात सर्व
कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।